हेलो बच्चों, वेलकम टू पीके बेसिक स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। चलिए सबसे पहले, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे को समझा सके तथा उसकी बात या दूसरे की बात को स्वयं समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, गुजराती, ये सब क्या है? ये सब एक भाषा है। हिंदी है जो भाषा है, अंग्रेजी है जो भाषा है, मैथिली है जो भाषा है, इत्यादि ऐसे ऐसे बहुत सारे भाषा हैं। अब आगे, भाषा के 3 भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो अब मौखिक भाषा को डिफिनेशन देखते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिसे हम मुंह से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, कहानी सुनाना। भाषण देकर कोई नेता भाषण देकर किसी जनता पब्लिक को समझाता है, उसे आखिर वह मौखिक ही भाषा कहलाता है। और कहानी सुनाना, जैसे हम लोग किसी बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो अभी मुंह से हम लोग सुना रहे हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। या आपस में बातचीत करना आदि। और फिर लिखित भाषा देखते हैं। लिखित भाषा वह रूप है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे को लिख कर समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा हम उसे कहते हैं जिसे हम अपने द्वारा लिख कर किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, पत्र लिख कर हम किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो हमारे पत्र की सहायता से ही हमारी बात को और भावनाओं को समझता है, तो ये लिखित भाषा है। और पुस्तक पढ़ना, ये भी हम किसी को पुस्तक पढ़ के किसी बच्चे को समझाते हैं, तो ये क्या हुआ? ये सब लिखित भाषा में आता है, इत्यादि। और फिर आगे देखते हैं सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा वह रूप जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे को संकेत करके समझा सके, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जिसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने इशारा देकर समझा सके, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे में बहरा व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति। जैसे में बहरा व्यक्ति, मान लीजिए कोई बहरा व्यक्ति है और वह अनपढ़ है, तो उसे तो हम लिख कर नहीं समझा सकते हैं, केवल अनपढ़ के लिए। तो बहरा व्यक्ति है और चाहे पढ़ा लिखा, तो हमेशा उसे लिख कर थोड़ी हम बताएंगे। तो बहरा व्यक्ति है तो उसे हम इशारा में बताते हैं। और गूंगा व्यक्ति है तो गूंगा व्यक्ति तो हालांकि जो पढ़ा लिखा रहेगा तो लिख कर उसे समझा सकते हैं, लेकिन ये भी सांकेतिक भाषा में आता है, बहरा व्यक्ति और गूंगा व्यक्ति आदि। तो चलिए आज हम लोग भाषा को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लिए। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर।